अरे ड्राइवर, आज तुम तुम्हारी बच्ची को क्यों लेके आए हो साथ में? वो क्या है कि ना, कछु बात करनी थी आपसे। हाँ बोल, क्या काम है? हमको 1 लाख रुपए चाहिए था। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे? आपकी तो सैलरी 12,000 रुपए। वो साहब हमारी बच्ची को पढ़ाने के लिए मांग रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन कराना है, पढ़ के कलेक्टर बनना चाहती है, तो 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मेरे पास तो है नहीं साहब, अगर आप मदद कर देते तो मैं आपका 1-1 रुपए चुका दूंगा। लो भाई, अब इन जैसे लोग भी कलेक्टर बनने की सोच रहे हैं क्या? अरे कम से कम अपनी औकात के हिसाब से तो ख्वाब देख लेते। तुम खुद तो ड्राइवर की पोस्ट पे काम कर रहे हो और अपनी बेटी के ख्वाब देख के बैठे हो कि वो कलेक्टर बनेगी। इसलिए कहती हूँ तुम्हें मैं कि इन जैसे ड्राइवर को ना सर पे मत बिठाया करो, सर पे बैठ के नाचते। और तुमने क्या लगा रखा है रोज रोज पैसे मांगने का? कभी होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, मुंह उठा के आ जाते हमसे पैसे मांगने के लिए। और 1 लाख रुपए तुमने एक साथ देखे भी है क्या? अरे कम से कम अपनी औकात के साथ तो पैसे मांग लेते हमसे। और हाँ, अगर तुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है ना तो अपने बलबूते पे पढ़ा। हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है तेरी बेटी को पढ़ाने के लिए। आगे बात समझ में? मैम साहब, हमारे पास जितनी सेविंग थी ना वो सारी लगा चुके हैं। अगर आप बेटा मुझे इग्नोर करके मत जाना, मैं खाटू श्याम हूँ। अगर तू चाहता है कि अब की बार तेरी नौकरी लग जाए तो तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने 3 सच्चे मित्रों के पास शेयर कर और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। 1 लाख रुपए की मदद कर देते तो बहुत उपकार होता आप दोनों का। अरे 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दे भी दिए ना तो तुम वापस नहीं कर पाओगे 1 लाख रुपए। हम पूरे पैसे तो एक साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देंगे, सैलरी में से 5-5 हजार दे के। चलो मैं 5,000 रुपए हर महीने काटता भी रहूंगा, बच्चे 7,000 रुपए। 7,000 रुपए में कैसे मैनेज करोगे? घर का किराया भरोगे या घर का राशन भरोगे? अगर बाद में बिटिया के लिए पैसे कम पड़ गए तो कहाँ से लाओगे? साहब उसका भी इंतजाम हम कर लिए हैं। एक आदमी है जो हमें न्यूज़पेपर बांटने का काम दे रहा है। हम सुबह न्यूज़पेपर बांटेंगे, फिर न्यूज़पेपर बांट के यहाँ काम पे आ जाएंगे। थोड़े पैसे वहां से आ जाएंगे जिससे मेरा राशन चल जाएगा, और थोड़े पैसे यहाँ से आ जाएंगे जिससे मैं आपको धीरे धीरे करके चुका दूंगा। अरे ओ, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। अपनी ख्याली जिंदगी से ना बाहर निकल, यह असल जिंदगी है। और तूने कभी सुना भी है क्या कि तुम जैसे गरीबों में से कोई इंसान बड़ा अफसर बनाओ या कोई पुलिस वाला बनाओ? नहीं ना। और हमें तो ये भी नहीं पता कि तुम हमारे पैसे दिए हुए वापस करोगे भी या नहीं करोगे, वापस खा के बैठ जाओगे। मैम साहब, हमारा भी सपना था कि हम बड़े होकर कलेक्टर बने, लेकिन हमारे बाबूजी के पास पैसे नहीं थे, तो जो बाबूजी काम करते थे वही हम करने लगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कलेक्टर बने। ये इसका सपना है और मेरा भी। हम अपना सपना तो पूरा ना कर पाए, लेकिन हम अपनी बेटिया का सपना जरूर पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें दिन रात मेहनत क्यों ना करना पड़े। वो सब तो ठीक है, सुबह से शाम तो तुम गाड़ी चलाओगे, फिर तुम सुबह अखबार बांटोगे, फिर तो तुम सो ही नहीं पाओगे, और सो नहीं पाओगे तो फिर ये गाड़ी कैसे चलाओगे? तुम्हें पता है सुबह सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ, अगर गलती से तुम काम के वक्त सो गए तो प्रॉब्लम किसको होगी? मेरे को होगी। साहब हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम उसी दिन सोएंगे जिस दिन हमारी बेटी कलेक्टर बनेगी। रजत, मुझे लगता है ना इस ड्राइवर का दिमाग फिट चुका है। सुन मेरी बात, हमारे पास ना एक फूटी कौड़ी नहीं तुझे देने को। तुझे पढ़ाना है ना अपनी बेटी को तो अपने बलबूते पे पढ़ा। आगे बात समझ में? अगर तुझे पैसों की इतनी भूख है ना तो एक काम कर, अपनी बेटी को ना मेरे घर पे भेज दे झाड़ू पोछा करने के लिए।